ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज पौष अमावस्या के दिन आप सुनिए अमावस्या माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इससे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम ये व्रत जरूर करना। और तब बहू ये व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। अब जो सास और बहू कभी बहू से प्रेम करती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। यह सुनकर बहू ये कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली।
जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वो लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहुरानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वो भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, ये तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी कि वो भूखी और प्यासी है, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ प्रकट हुई अमावस्या माता भी। बहू ये सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। ये सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वो किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पात बंधे हुए हैं। तुम उसके पात खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वो ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वो आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए,
इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते गए। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना और उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, जो हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वो तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वो दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिए। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अब अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, ये सब तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत करने का फल ही है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बातें अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वे लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस्या माता के व्रत को रखने लगे। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। हे अमावस्या माता, आप सभी की रक्षा करना। आपको ये अमावस्या माता की कथा, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।